अंग्रेजों ने कहा मौलाना काफी तुम्हें काट के रख देंगे। कहा काटने के लिए तो फिरौन भी आया था। अरे जब काटने के लिए फिरौन आया तो अल्लाह ने मूसा को भेजा, काटने के लिए नमरूद आया तो अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा। अरे काटने के लिए जब अबू जहल आया तो अल्लाह ने बिलाल हबशी को भेजा। बिलाल हबशी को भेजा और बिलाल हबशी ने कहा मैं रंग का काला सही, गरीबुल वतन सही, अगरचे गुलाम हूं लेकिन गुलाम अहमद मुख्तार हूं। काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा। तो हमें मिटाने की कोशिश मत करो। अल्लामा काफी जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे का मौलाना काफी ये जज्बा कैसे आया? तो का भारत के अंदर सबसे पहला पुरुष आया है तो भारत में आया, पहला इंसान आया है तो भारत में आया है। और मैं अपने स्टाफ से गुजारिश करूंगा सोच को थोड़ा ओपन करो, हर चीज की रिसर्च किया करो, है ना, तहकीक किया करो। विदाउट तहकीक, क्योंकि अंग्रेजी में कहावतें थी लुफुर्दा से पहले बोलो बाद में बोलो, इसलिए हर चीज की रिसर्च किया करो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो इल्म दिया है जो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। लेकिन अगर आप मस्जिद के हुजरे में नमाज पढ़कर सोकर गुजारोगे तो इल्म छुपा रहेगा। मदरसे में 12 बजे के बाद अगर आराम करके गुजारोगे तो इल्म छुपा रहेगा। लेकिन आओ अल्लामा काफी की शक्ल में जोर से बोलो। मुरादाबाद के चौराहे पर जब अल्लामा काफी को तख्ते तार पर चढ़ाया गया तो अल्लामा काफी ने कहा तुझे मालूम नहीं है इस भारत के अंदर सबसे पहला जो इंसान आया है वो आदम सफीउल्लाह आया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस भारत की धरती पर सबसे पहला इंसान आने वाला आदम सफीउल्लाह था। और घर वापसी का ऐलान करने वालों, अगर हम अपने जज्बे में आ गए तो तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी, क्योंकि भारत में कोई बाल नहीं था। भारत में आया था तो आदम सफीउल्लाह आया था। आदम सफीउल्लाह भारत की धरती पर आए। अल्लामा काफी तुमने इतना भारत से प्यार क्यों किया है? मक्का भी तो है, मदीना भी तो है, काबा भी तो है, तूबा भी तो है। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। हिजाज़े मुक़द्दस भी तो है। तो अल्लामा काफी का जवाब सुनो और अपने अक्ल के दरीचे खोल के सुनो। तहकीक के दामन में जाओ, तहकीक के विंडो में झांक कर देखो। अल्लामा काफी ने कहा था अरे अंग्रेजों, भारत के अंदर सबसे पहले आदम सफीउल्लाह आए थे तो तन्हा नहीं आए थे, बल्कि आदम सफीउल्लाह अपनी पेशानी में कायनात के हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूरे पाक लेकर आए थे और दुनिया को बताया बशरी एतबार से मेरा नबी मक्का में बाद में आया, नूरी एतबार से नबी भारत में पहले आया। बशरी एतबार से नबी मक्का में बाद में आया। किसके बाद में? किसके बाद में? किसके बाद में? बशरी एतबार से नबी मक्का में बाद में आया। हजरत नूह के बाद में आया, हजरत शीश के बाद में आया, हजरत इदरीस के बाद में आया, हजरत जुल्किफ्ल के बाद में आया, हजरत दानियाल के बाद में आया, हजरत शुएब के बाद में आया, हजरत यूनुस के बाद में आया, हजरत यूसुफ के बाद में आया, हजरत याकूब के बाद में आया, हजरत यूसुफ के बाद में आया, ज़करिया और यहया के बाद में बशरी एतबार से नबी मक्का में बाद में आया, मूसा के बाद आया, ईसा के बाद आया। लेकिन आदम आप भी सुनो, ईसा आप भी सुनो, मूसा आप भी सुनो, कलीमुल्लाह आप भी सुनो, नजीयुल्लाह आप भी सुनो। बशरी एतबार से नबी बाद में आया है, लेकिन नूरी एतबार से जमीन पर सबसे पहले जो आया है तो कलीमुल्लाह नहीं, मोहम्मद हबीबुल्लाह का नूरे पाक आया है। आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पहले मेरा नबी भारत में नूरी एतबार से। अल्लामा काफी तख्ते दार पर खड़े हैं। मत समझाओ हमें
सर्टिफिकेट मत मांगो वरना बात बहुत आगे चली जाएगी। सर्टिफिकेट मत मांगो हमसे, ना बात आगे चली जाएगी। रे सुन, अगर तेरे मरने के बाद सर्टिफिकेट मांग लिया जाए तो तू नहीं दे सकता, लेकिन अगर कारी अबरार से मांगोगे, अल्लामा इश्तियाक से मांगोगे तो ये कहेंगे सुन, मरने के बाद तेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई दलील नहीं, लेकिन जब हमसे मांगेगा तो हम दलील देंगे। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। जोर से बोलो, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में ले जाएंगे और इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। अब एक बात और बताऊं दलील के साथ, इस्तक़बाल आपसे चाहिए। अरे मेरा ख्वाजा, बोलो 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 बोलो, अरे मेरा ख्वाजा संजर वाला नहीं, मेरा ख्वाजा भारती है, क्योंकि जहाँ इंसान मरता वही है जहाँ की मिट्टी से बनता है। मेरा ख्वाजा संजर की मिट्टी से नहीं बना बल्कि भारत की मिट्टी से बना है। मेरा ख्वाजा संजर की मिट्टी से नहीं बना। उलमा का हुक्म है कि जहाँ जो जिस मिट्टी से बनता है वही विसाल करता है। तो संजर में पैदा हुआ है लेकिन बना भारत की मिट्टी से। बना किसकी मिट्टी से है? तो भारत तुम्हारे बाप का नहीं, भारत रसूल पाक के गुलामों का है। और अगर बात आई तो हम ये भी कह देंगे, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाओ, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाओ। समझ में आ रहा है? इसलिए जब हमारा ख्वाजा, और बता दूं नकीब साहब, हमारा ख्वाजा बना है भारत की मिट्टी से। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना है भारत की मिट्टी से। निजामुद्दीन बना है भारत की मिट्टी से। महबूब इलाही बना है भारत की मिट्टी से। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बना है ये भारत की मिट्टी से। हजरत मखदूम सिन्ना की चौधरी बना है ये भारत की मिट्टी से। शाह बरकतुल्लाह बना है ये भारत की मिट्टी से। शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी बना है ये भारत की मिट्टी से। शाह अहमद बना है ये भारत की मिट्टी से। इमाम अहमद रजा बना है भारत की मिट्टी से। हुज्जतुल इस्लाम बना है भारत की मिट्टी से। मुफ्ती आजम बना है भारत की मिट्टी से। और जिन हमारे बुजुर्गों की खबरें भारत में है वो अरब की मिट्टी से नहीं बनी बल्कि भारत की मिट्टी से बनी है। इसीलिए भारत किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक के गुलामों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब हवाला दे रहा हूँ, अब हवाला दे रहा हूँ। देखो भी अल्लामा कारी अबरार साहब को गया तो नहीं है, जलसा खत्म हुआ, जलसा शुरू हो रहा है। जोर से बोलो। अब हवाला दे रहा हूँ। अल्लामा काफी ने कहा हमें मारेगा, एक फजले हक को अगर तूने शहीद कर दिया तो हमें भी सोचेगा जबान बंद हो जाए। नहीं, का कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। तो अल्लामा काफी ने कहा था आखिरी तमन्ना है, दुश्मन सामने खड़ा है, आंखों में आंखें डालकर कहते हैं जालिमों तुम क्या समझोगे, तुम्हारी हुकूमत रहेगी? अल्लामा काफी ने कहा सुन किसकी हुकूमत रहेगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुन किसकी हुकूमत रहेगी? अंग्रेज ने कहा हमारी हुकूमत रहेगी। तो अल्लामा काफी ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अकलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिल जाएंगे लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों तुम्हें इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं किसी से, टाई वाले से, है ना? टाई वाले से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं। मैं हवाला दे रहा हूँ, हवाला नोट करो। सारे अकाबरीन बुजुर्ग बैठे, मैं नाम तो सबके नहीं जानता लेकिन सब मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सबके ताज हैं, डरने की जरूरत नहीं। लंदन वालों कितनी किताबें लिखी हैं? कहा ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वालों ने बहुत सारी किताबें लिखी। अच्छा जरा किताबों के नाम बताओ।
तो किताबों के नाम बताते हैं। किताबों के नाम बताते हैं। हमने कहा नाम किसने रखा? कहा हमने रखा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। यूरोप वालों, किताबें लिखी है, नाम किसने रखा? कहा हमने रखा। कहा हम अब कहते तू भी नामुकम्मल है, तेरी किताब का नाम भी नामुकम्मल है। और दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो अपना नाम बता सके। जितने चेयरपर्सन हैं सुने, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो अपना इंट्रोडक्शन करा दे, अपना नाम बता दे। पूछो जरा, क्योंकि आज तो मामला कुछ ऐसा है ना कि हम ज्यादा खुल के बोल नहीं सकते। गद्दार हमारी सफों में मौजूद है, गद्दार तो हमारी सफों में मौजूद है, वरना किसी के मैया के लाल ने खुद नहीं बुलाया जो हमारे हाथों में हथकड़ी डाल सके। लेकिन गद्दार हमारी सफों में, जैसे मीर बाकी था, सुल्तान टीपू शहीद हो गया, ऐसे गद्दार आज भी हमारी सफों में मौजूद है। काश ये गद्दार गुलामे बिलाल हबशी बन जाए, तो फिर दुनिया देखेगी और बोलेगी जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। फिर तुम दुनिया से कहोगे सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। लाओ किताब के राइटरों, अपनी धार्मिक पुस्तकों से पूछो, अपना नाम बता। तो उसका फॉलोअर कहेगा मैं जिस किताब को फॉलो करता हूं उसका नाम ये है। तो हम कहेंगे अरे जो अपनी किताब का नाम बताए वो दुनियादार होता है। हम तेरी किताब से पूछते हैं, तू अपनी किताब से पूछ के किताब हम तुझे मानते ना, नाम बता। तो किताब अपने आप को सरेंडर कहेगी, आई कांट टेल यू अबाउट माई नेम, आई एम अनेबल टू टेल यू अबाउट माई नेम माई फॉलोअर। ऐ मेरे फॉलोअर्स, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, तुम बताओगे ना, लेकिन किताब से पूछे, किताब